हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें अपने को सेट ए दिया हुआ है। ठीक है, एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और इस सेट को हमने क्या बोल दिया, सेट ए बोल दिया। ठीक है, अब ए और बी में कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है, ये सिंबल यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों में से जो भी मिनिमम है, जो भी न्यूनतम है, वही अपना क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनानी है, संयोजन सारणी बनानी है। तो संयोजन सारणी बनाएंगे, बताया था आपको कि 2 लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ वो बाइनरी ऑपरेशन लिखना है, रो और कॉलम दोनों तरफ एलिमेंट लिखने हैं। अब फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो किससे लेंगे, कॉलम से लेंगे। तो अब 1 और सेकंड एलिमेंट लेंगे रो का। तो अब इन दोनों में क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगा देंगे। तो 1 दिस ऑपरेशन 1। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों में जो मिनिमम है वो होगा। ये हो गया। अब इन दोनों में मिनिमम दोनों सेम ही हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लेंगे 1 2। तो 1 और 2 में मिनिमम क्या है, 1 है, तो अपना जो रिजल्ट होगा वो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लेंगे 1 3, दोनों में मिनिमम क्या है, 1 है। ऐसे ही 1 4 और 1 5। ठीक है, अब है 2 1। तो 2 और 1 दोनों में मिनिमम क्या है, 1 है। 2 और 2 में क्या है, 2। 2 और 3 में, 2 और 4 में, 2 और 5 में। अब लेंगे 3। तो 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 4, 3 5। अब लेंगे 4 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। अब लेंगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। ये अपनी जो कंपोजिशन टेबल है वो तैयार हो गई। बस ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, हमें इतना ही काम करना था। ठीक है, अब देखिए है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये अपने को कंपोजिशन टेबल है, संक्रिया सारणी है, वो बना के दे रखी है। अब इस कंपोजिशन टेबल से हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन पूछे अपने से। ठीक है, ये बताने हैं। फर्स्ट है इनकी वैल्यू बतानी है। सेकंड जो पार्ट है उसमें पूछा गया है कि जो अपना ऑपरेशन स्टार है वो क्रम विनिमय है क्या, कम्यूटेटिव है क्या। और थर्ड वो हमें ये रिजल्ट बताना है। तो देखो 2 स्टार 3, पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 4। 1 स्टार 4 क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 4, रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। अब ये बन गया 2 स्टार 1, 2 स्टार 1, रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यदि सेकंड पार्ट अपने से पूछा गया होता कि क्या ये एसोसिएटिव है, साचर्य है, तो देखो यहाँ से ये भी 1 है, ये भी 1 है, इक्वल आ रहा ना। और कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं ऐसा। यहाँ हमसे पूछा गया है कम्यूटेटिव है क्या, क्रम विनिमय है क्या। 1 स्टार 3 कितना आया, 1। तो 3 स्टार 1 देख लो, 3 स्टार 1 कितना है, 1, सेम आ रहा है। और कोई एग्जांपल ले लो, 4 स्टार 3 ले लो, तो 4 स्टार 3
कितना आया 1। 3 स्टार 4 देखो 3 स्टार 4 ये भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इट मीन्स कम्यूटेटिव है। 1 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 1 के, तो स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके बता देंगे। स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्रम विनिमय है। थर्ड जो पार्ट है वो ये है 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 क्या है 1 स्टार। 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 क्या है 1। अब ये बन गया 1 स्टार 1, और 1 स्टार 1 है वो कितना है 1 है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। कम्यूटेटिव बताने के लिए अपने पास एक ट्रिक और है। कंपोजिशन टेबल है, उसको हम देख के चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कम्यूटेटिव है क्या। कैसे बताएंगे, देखो ये इसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, इसके दोनों तरफ सेम एलिमेंट होने चाहिए। ये जो अपना एक डायगोनल हो गया, इसके दोनों तरफ जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, तब तो ये कम्यूटेटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 सेम एलिमेंट आया है ना, इट मीन्स ये क्या है कम्यूटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5, सेट है n और बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसका क्या मीनिंग हो गया, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब इसमें अपने से 5 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। फर्स्ट क्या है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 का मीनिंग क्या है, एलसीएम ऑफ 5 7। 5 और 7 का हमें क्या करना है, एलसीएम बताना है। तो देखो 5 और 7 को प्राइम नंबर हो गए, या कहें कि प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम है वो इनका प्रोडक्ट होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 20 स्टार 16, इसका मीनिंग है एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 और 16 का एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा 80। ठीक है, सेकंड है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये कम्यूटेटिव है क्या। अब देखो अपने को कोई भी 2 नंबर दे दे, कोई भी 2 संख्या दे दे और कहे कि इनका एलसीएम बताओ, जैसे हमने ये किया। अब यहाँ हमने 20 को पहले लिखा और 16 को बाद में लिखा है। ठीक है, अब 16 और 20 लिख दें तो क्या एलसीएम चेंज होगा। हमने 20 एंड 16 लिखा और इसका एलसीएम फाइंड किया। यदि हम इसको उल्टा लिखेंगे तो 16 को पहले लिख लेंगे, 20 को बाद में लिखेंगे, तो एलसीएम चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बोथ आर बिलोंग्स टू एन, तो ए स्टार बी इक्वल एलसीएम ए बी इक्वल एलसीएम बी ए इक्वल बी स्टार ए। तो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के। तो स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्रम विनिमय है। स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्रम विनिमय है। थर्ड है, इसमें पूछा है कि स्टार साहचर्य है, एसोसिएटिव पूछा है। तो हम कोई 3 नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी 3 नंबर ले लो और उनका एलसीएम फाइंड कर लो, किसी को भी आगे पीछे कर लो, एलसीएम चेंज नहीं होगा। ए बी सी ऑल आर नेचुरल नंबर, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम है वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट है वो हमारा सेम रहेगा। अब इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं,
कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी। अब दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्टार एलसीएम बी सी, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ए बी सी, ये जाएगा एलसीएम ए बी सी। ए स्टार बी स्टार सी। ऐसा लिख लें इसको छोड़ो एक बार ना, इसको यहाँ तक रहने दो बस। ए स्टार एलसीएम बी एंड सी। अब बी एंड सी का जो एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा अपना एलसीएम ए और एलसीएम बी सी, ऐसा लिख दें इसको, ठीक है। तो फिर ये बन जाएगा अपना एलसीएम ए बी सी, ऐसा हो जाएगा ये। अब हम वैल्यू लेंगे ए स्टार बी स्टार सी की, ये हो जाएगा एलसीएम ए बी स्टार सी, तो ये बन जाएगा एलसीएम ए बी सी। दोनों रिजल्ट सेम हैं तो स्टार साहचर्य है, स्टार इज एसोसिएटिव। फोर्थ है आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी वो थी ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, ठीक है। कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। अब उसके साथ दूसरा नंबर क्या लें कि दोनों का एलसीएम लें तो वही नंबर आए, ये हो गया ये। मैं कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे मैंने 20 ले लिया। अब 20 के साथ मैं कौन सा नंबर लूँ कि दोनों का एलसीएम लेने पर हमें क्या मिले, 20 ही मिले, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 20 और 1 का एलसीएम लेंगे तभी 20 आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा, है ना। 30 है तो 30 के साथ भी क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो यूनिक होता है। ऐसा थोड़ी है कि 20 के साथ कुछ और ले लिया, 30 के साथ कुछ और ले लिया, 50 के साथ कुछ और ले लिया। अलग अलग एलिमेंट लेते गए तो उनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी अलग अलग ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, उसके लिए जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। देख लेंगे, यदि स्टार का तत्समक ई है तो इफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार देन, ये हमने डेफिनेशन लिख दी। अब ए स्टार 1 इक्वल ए इक्वल 1 स्टार ए, ठीक है ना। एलसीएम है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग, तो कोई भी नंबर ले लो और वो नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल, तो उसके साथ हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तभी उनका जो एलसीएम होगा वो हमारा लिया गया नंबर मिलेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। तो ई इक्वल है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिफ्थ है इनवर्स एलिमेंट बताना है, प्रतिलोम अवयव बताना है। क्या डेफिनेशन थी,
ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए, और ई है वो हमारा क्या आया, 1 आया। अब ए और बी, यहाँ कौन से नेचुरल नंबर लें, ऐसी प्राकृत संख्याएं कौन सी लें कि उन दोनों का जो एलसीएम है वो 1 आए। तो एलसीएम 1 कब आएगा, जब 1 और 1 का एलसीएम लेंगे। ए स्टार बी इक्वल क्या चाहिए, 1, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इक्वल बी इक्वल क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसके लिए व्युत्क्रमणीय है, किसके लिए इन्वर्टिबल है। तो किसके लिए इन्वर्टिबल है, 1 के लिए इन्वर्टिबल है, स्टार 1 के लिए व्युत्क्रमणीय है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज इन्वर्टिबल फॉर 1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया वो 5 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 5 ना होकर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सेट दिया हुआ है, इसको मैंने ए बोल दिया। ए बी में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टार डैश। ए स्टार डैश बी का मीनिंग क्या है, ए एंड बी का HCF। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो ऑपरेशन है और हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसमें जो ऑपरेशन था ये दोनों सेम हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक कंपोजिशन टेबल दे रखी थी, यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। यदि दोनों कंपोजिशन टेबल सेम आती हैं तो दोनों ऑपरेशन सेम हो जाएंगे, और दोनों सेम नहीं हैं तो सेम नहीं होंगे। अब देखो 1 स्टार डैश 1, तो 1 और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 1 स्टार डैश 2, 1 और 2 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 1 और 3 का HCF 1 4 1 5, 2 और 1 का HCF 2 2 का HCF 2 2 और 3 का HCF 1 आ जाएगा। 2 और 3 दोनों कैसे हो गए, प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य संख्याएं हो गई, और जो प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF 1 होता है। 2 और 4 का, 2 और 5 का 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 3 और 3 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 2, 3 और 2 क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 1 1 4 2 2 4 3 1 4 4 4 4 5 1। अब लेंगे 5 5 और 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अब देखो ये जो अपनी कंपोजिशन टेबल आई है इसको देखो, और जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कंपोजिशन टेबल दी है उसको देखो, दोनों टेबल कैसी हैं, सेम हैं। इट मीन्स यहाँ तो जो ऑपरेशन है वो है स्टार डैश, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है स्टार। क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों ही क्या हैं, सेम है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार तथा स्टार डैश समान हैं, ऐसा इसके अंदर हमें लिखेंगे। सेट ए दिया हुआ है और ये कोई ऑपरेशन स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या, द्विआधारी संक्रिया है क्या। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है। इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट ले लें और उन दोनों में ऑपरेशन स्टार लगा दें, यानी उन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम, तो वो भी सेट ए के अंदर होना
चाहिए। यदि होगा तो यह बाइनरी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 4 और 5 को ले लो, तो 4 और 5 ले लो, 3 और 4 ले लो, 3 और 5 ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो। 4 स्टार 5 ये हो जाएगा एलसीएम 4 एंड 5। 4 एंड 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 20। अब 20 है वो सेट ए के अंदर है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, सेट है एन नेचुरल नंबर का, ए स्टार बी का मीनिंग है HCF ऑफ ए एंड बी। 3 बातें बतानी है, कॉम्यूटेटिव है क्या, क्रमनिमय है क्या, एसोसिएटिव साहचर्य है क्या, और तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा क्या। ये हमें इसके अंदर 3 बातें बतानी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव की। तो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था एलसीएम का, सेम बातें हैं HCF में। ठीक है, कौन से नंबर को हम पहले लेंगे, कौन से नंबर को हम बाद में लेंगे, इसका कोई मैटर थोड़ी है। जब हमें चाहे HCF फाइंड करना हो, चाहे हमें एलसीएम फाइंड करना हो, नंबर्स को हमने यदि आगे पीछे कर लिया तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखो A इक्वल हमने ले लिया 3, B इक्वल हमने ले लिया 5, 3 स्टार 5 मतलब HCF 3 और 5 क्या आएगा, 3 और 5 का HCF 1 आएगा। ऐसे ही 5 स्टार 3 यानी HCF 5 एंड 3 ये भी क्या आएगा 1 है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो ये एक संयोग हो गया कि 1 1 आ गया, यदि हमने कोई और नंबर ले लिए तो वहाँ ये चेंज हो जाएगा। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, उनके जो सीक्वेंस है उसको चेंज करने से उनके HCF पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इट मीन्स A स्टार B इक्वल B स्टार A। तो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब A इक्वल ले लिया 3, B इक्वल ले लिया 5, C इक्वल ले लिया 7। प्राइम नंबर ले लें, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर हैं तो उनका HCF क्या आएगा 1 आएगा, है ना। इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब 3 स्टार 5 स्टार 7, तो 3 स्टार 5 स्टार 7 क्या हो जाएगा 1, और 3 स्टार 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 3 स्टार 5 स्टार 7 तो ये हो जाएगा 1 स्टार 7, और 1 स्टार 7 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला कि A स्टार B स्टार C इक्वल है A स्टार B स्टार C। इट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव। थर्ड हमें बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो डेफिनेशन है A स्टार E इक्वल A। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 7, 7 के साथ मैं कौन सा नेचुरल नंबर लूँ कि मुझे दोनों का HCF निकालने पर 7 मिले। यदि मैं 1 लूँगा तो इनका जो HCF है वो क्या आएगा 1 आएगा, 2 तो भी 1 आएगा, 3 तो भी 1 आएगा, 4 तो भी 1 आएगा। 7 के साथ HCF लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज कर लिया 8 ले लिया
तो ये चेंज हो गया, जबकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन यहाँ तो यूनिक नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टार का तत्समक अवयव नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।